हेलो दोस्तों, आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है भक्त और भगवान की। कैसे एक भक्त ने भगवान श्री गणेश को ठग लिया। गणेश जी विघ्न विनाशक व शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता है। अगर कोई सच्चे मन से श्री गणेश जी की वंदना करता है तो गौरी नंदन तुरंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वैसे भी गणेश जी जिस स्थान पर निवास करते हैं उस स्थान पर उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि भी उनके साथ रहती है। उनके दोनों पुत्र शुभ व लाभ भी गणेश जी के साथ ही होते हैं। कभी कभी तो भक्त भगवान को असमंजस में डाल देते हैं। पूजा पाठ व भक्ति का जो वरदान मांगते हैं वो निराला होता है। तो बात ऐसी है दोस्तों, काफ़ी समय पहले की बात है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। आंखों से भरी उसे दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश जी की पूजा किया करती थी। नित्य गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी स्तुति करती थी, भजन गाती, वो समाधि में लीन रहती थी। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, ये बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती है। भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए और बोले, माई, तुम हमारी भक्ति नित्य करती हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन्न हुए। अतः तुम्हें जो वरदान मांगना है मांग सकते हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ, मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, हे सर्वेश्वर, मुझे मांगना तो नहीं आता, अगर आप कहे तो मैं कल मांग लूँगी, तब तक मैं अपने बेटे व बहू से भी सलाह मशवरा कर लूँगी। गणेश जी कल आने का वरदान करके वापस लौट जाते हैं। बुढ़िया का एक पुत्र व बहू थी। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएंगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगे, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बातों सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन भी नेक दिल की थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वो तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी, अगर तुम्हारे आंखें ही नहीं है, ये तो सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ है, अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट आई। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लो जिससे मेरा, बहू वो बेटे सबका भला हो, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है। इसी असमंजस में सारा दिन व्यतीत हो गया। बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित नहीं कर सकी। दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट हुए और बोले, आप जो भी मांगोगी वह हमारी कृपा से हो जाएगा, ये हमारा वचन है। गणेश जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए कहा था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने बेटे के लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वो सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाऊंगी। अब देखने के लिए तो आंखें भी देना ही पड़ेगा। फिर भी वो बोले, जो तुमने मांगा वह सब सत्य होगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पाकर गणेश जी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ, बेटे का कारोबार चल निकला तथा बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, ऐसे एक भक्त ने भगवान को ठग लिया। यदि दोस्तों आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।